अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की रंग बदलती सियासत और सियासतदानों का मनमाने फैसले न आने पर अदालतों पर बहस करना अब रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बन चुका है, जबकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी कानून से बालातर नहीं है। दोस्तों, आज हम जिस कानूनदान के बारे में बात करेंगे वो जमाने हाल में कानूनदानों के सरबराह यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हालिया दौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा मिस्टर उमर अता बंदयाल के पास है। जस्टिस बंदयाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। आप पाकिस्तान के एक माहिर कानूनदान हैं, जिसकी बिना पर इस वक्त पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नए चीफ जस्टिस के तौर पर उनकी तकर्री की मंजूरी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 13 जनवरी 2022 को दी, जिसके बाद उन्होंने 2 फरवरी 2022 को अपना ओहदा संभाला। जस्टिस बंदयाल 2 फरवरी 2022 से 16 सितंबर 2023 को अपनी रिटायरमेंट तक 1 साल 6 माह और 25 दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काम करेंगे। 1973 में जस्टिस बंदयाल ने सेंट मैरी एकेडमी रावलपिंडी से अपना सीनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके बाद उन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर में अपने आला सीनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट के लिए दाखिला लिया, जो उन्होंने 1975 में हासिल किया। 1979 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुआशियात में बैचलर की डिग्री हासिल की। 1981 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और इसके बाद लिंकन्स इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ के तौर पर क्वालिफाई हुए। आइए अब उनके कैरियर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 1983 में लाहौर हाई कोर्ट में वकील की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1987 तक लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में टॉर्ट्स लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने इसकी ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी में खिदमत अंजाम दी। फिर उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया और अपने टैलेंट की बिना पर चंद ही सालों के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन गए। 4 दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर फाइज हुए। वकला की तहरीक के नतीजे में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर बहाल किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने आईनी हकूक, दीवानी और तजारती तनाज़ात और मुफादे आमा से मुतल्लिक मुकदमात की सदारत की। 1 जून 2012 को उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का 41वां चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। उन्होंने 16 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपनी तकर्री तक उस ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। जस्टिस बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी सदर आरिफ अलवी ने 13 जनवरी 2022 को दी थी। उन्होंने 2 फरवरी 2022 को ईवान सदर में एक तकरीब में हल्फ उठाया। अपने पहले महीने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ इदारों में बशमूल केस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्लाहात का आगाज किया, ताकि फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इन अदारों को दोबारा मुनज़्ज़म किया जो इंतजामी और अदालती इख्तियारात से निमटते हैं, जैसा कि बिल्डिंग कमेटी, रिकॉर्ड एनरोलमेंट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट रिसर्च अफेयर्स ब्रांच और लॉ क्लर्क प्रोग्राम। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलिम और सज्जाद अली शाह को बिलतरतीब बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की सूबाई इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के चेयरमैन मुंतखब हुए। इन तीनों बॉडीज की साख्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने तब्दील कर दी। चीफ जस्टिस के तौर पर अपने पहले महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इल्तवा के मसले को हल करने की कोशिश की और एक रिकॉर्ड कायम करते हुए 1761 मुकदमात का फैसला किया, जिसमें सीनियर वकला ने मुकदमात के तयन और बेंचों की तश्कील में नज़्मो ज़ब्त को स्पेशल नोट किया। टाइम्स 100 एक ऐसा मैगजीन है जो साल के सबसे ज्यादा बाअसर अफराद की लिस्ट जारी करता है। मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक रखने वाली मौसर शख्सियात शामिल होती हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है कि इनका नाम टाइम 100 में सन 2022 के साल में दुनिया की टॉप 100 बाअसर और बेहतरीन शख्सियात में शामिल है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ लेट नाइट डिसीजन जारी किया, जिसको एक इंटरनेशनल जरीदे ने कुछ इस तरह शाये किया। उमर अता बंदयाल इज द फादर इन लॉ ऑफ सीनियर MNA अली परवेज मलिक हु हेल्प शहबाज शरीफ बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाय इशूइंग डिसीजन अगेंस्ट इमरान खान, जिसकी तशरीह कुछ
اس طرح سے ہے کہ عمران خان کو لوگوں کے ووٹس نے الیکٹ کیا، جبکہ شہباز شریف کو عمر عطا بندیال نے اپنے رشتہ داری نبھاتے ہوئے پاکستان کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ دوستو، اس کنٹروورسی کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو سے اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ ویڈیو کا اختتام کریں گے، شکریہ، اللہ حافظ۔